तेरे नाम। जब तुमने नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ तो तुम्हारे कहने पे मैं उसे क्यों एक्सेप्ट करूं? हनी प्लीज। मुझे तो अब तुम्हारी बीवी से सिर्फ एक ही गरज रह गई है और वो ये कि वो मुझे दादी बना दे। मैंने तुम्हारे एहसास को बहुत ठेस पहुंचाई। मैं तुम्हारे सारे दुखों का, सारी तकलीफों को अजाला कर दूं। बस एक बार तुम मेरी और अलीजे की जिंदगी में आ जाओ। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। हीरा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने अपनी बहन की कही हुई बात की लाज रख ली है। उसकी रूह तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हो रही होगी। अम्मी जब फरीद अलीजे को लेकर गया था ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने हमेशा हमेशा के लिए अलीजे को खो दिया। अगर मेरे इस फैसले से अलीजे मेरे साथ रहेगी, मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। यकीन करो हीरा, फरीद बहुत अच्छा लड़का है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हारे इस फैसले के बाद अब मैं भी सुकून से मर सकूंगी। अम्मी, कितना मना करती हूँ आपको, क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? अरे एक ना एक दिन तो जाना ही है ना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ना करा में रखना मालिक, ना करा में रखना। एक बात बताऊं, निम्रा के बाद, तुम्हारे मुसलसल इनकार करने के बाद, मैं जब भी अलीजे को देखता था मैं सोचता था अलीजे का अब क्या होगा। क्योंकि जिस तरह तुम उसका ख्याल रखती हो, तुम उससे प्यार करती हो, इस तरह कोई दूसरी औरत नहीं रख सकती। और अगर मैं अभी भी इनकार कर देती तो भी मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करती। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद आपको बेटी की याद आई, जरूर बहू से दिल जला होगा। दिल जला होगा? अरे मेरे सीने पे तो सांप लौट रहे। क्या हुआ मम्मा, सब खैरियत है ना? ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अभी मैं उसके कमरे में गई थी तो वो दूध के गिलास पे पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के फूक रही थी। वही दूध वो मेरे बेटे को पिलाएगी। इसका मतलब है वो अशोक पर जादू टोना कर रही है। अरे मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ। हाँ मामा,
ईंट का जवाब ना पत्थर से दिया जाता है। आप भी फौरी तौर पे कोई पीर फकीर तलाश करें और इसका तोड़ लेकर आए। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कल ही मैं किसी बाबा के पास जाती हूँ। जी, फौरन जाएं और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि बाबा ने क्या कहा। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा आप। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है। अच्छा अब तो बता दो, मुझसे शादी से बार बार इनकार क्यों कर रही थी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि तुमसे शादी करके मैं निम्रा से बेवफाई करूंगी। हाँ, लेकिन निम्रा तो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुमसे शादी करके ठीक नहीं करूंगी। तुम सिर्फ निम्रा की अमानत हो। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि निम्रा ने खुद ही तो तुम्हारा हाथ पकड़ के कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। शायद उसे ये लगता था कि दुनिया की कोई भी औरत अलीजे को माँ का प्यार नहीं दे सकती। और मुझे ये गिल्ट भी था कि निम्रा के मरने से पहले मैंने उसे इस बात का यकीन क्यों नहीं दिला दिया कि जो कुछ भी वो सोच रही थी वो बिल्कुल गलत है। अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि अलीजे की अच्छी परवरिश करके ना हो सकता है कि निम्रा की रूह को सुकून मिल जाए। बस मैं यही गिल्ट दूर करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ मुझे अलीजे के बाप होने की हैसियत से कबूल कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जानते हो फरीद, जब एक औरत किसी को कबूल करती है ना, तो शादी के बाद वो अपने शौहर को ही अपना सब कुछ मान लेती है। खाना खाओ। अशर, ये दूध पी लो। तुम्हें मालूम है मैं दूध नहीं पी सकता, मुझे पसंद नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने बताया था ना कि मैं पीर साहब के पास जाऊंगी। उन्होंने पानी पड़ कर दिया था, वही इसमें मिक्स करके लाई हूँ, सो पी लो। तुम अच्छे तरीके से जानती हो मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। फिर मैं जानती हूँ अशर, लेकिन प्लीज सिर्फ एक बार मेरी खातिर कर लो, प्लीज। सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए। थैंक यू। और ये मैं पूरा नहीं पीऊंगा, ओके? ओके। बस बहुत बुरा, रखो। बस यार, पी लिया ना। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ निम्रा। तुम यही चाहती थी ना कि मैं फरीद से शादी करूं। इससे शादी करने जा रही हूं। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी बेटी को दी जान से ज्यादा अजीज रखूंगी, वादा करती हूँ। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगर कोई कमी रह जाए ना तो मुझे माफ कर देना। अब अकेले हम और तुम है, याद है दिल को गुमसुम है, प्यार था वो खो गया। हमें देखे ना, आप खुद को टेंशन दें ना ही दूसरों को। जब औलाद होनी होगी तो हो जाएगी। अशर, मुझे अपने जायदाद का वारिस चाहिए, अपना खून। क्या तुम अपनी नस्ल नहीं बढ़ाना चाहते? ये अभी मेरी शादी को अरसा ही कितना हुआ? कैसी बातें कर रहे हो?
इतना अरसा हो गया तुम्हारी शादी को और तुम कह रहे हो दिन ही कितने हुए? देखें, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में औलाद 3-4 साल बाद भी हो जाती है। देखा, इसके यहाँ औलाद नहीं हो रही और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। ये होता है नतीजा। वो जो पानी पढ़ पढ़ के तुम्हें पिला रही है ना, सब देख रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। अरे खुद देखा है मैंने। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? खुदा का वास्ता है, ऐसा कोई वहम मत पालिए। ठीक है, तुम खुद पछताओगे। न मानो अपनी माँ की बात। इसी तरह वक्त गुजर जाएगा, ये तुम पे काबिज हो जाएगी और तुम बे औलाद रह जाओगे। अम्मी देखें, इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में है। मुकद्दर से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं। अगर मेरे नसीब में औलाद है तो इंशाल्लाह हो जाएगी। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवारी आया हूँ, मैं बन के सवारी आया हूँ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे नजरे करम की भीख मिले, मुझे नजरे करम की भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे भीख मिले। करम की भीख लगा हो गुनाहगारों को, जिनके दिल टूटे हुए और मुकद्दर रूठे हुए होते हैं, वो ऐसे ही आस्थानों पर आते हैं। सरकार बेसहारों को भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे भीख मिले। अगर हुजूर की रहमत का आसरा हो जाए, हुजूर की रहमत का आसरा हो जाए, ज़माने में मुझे जीने का हौसला हो जाए, ज़माने में मुझे जीने का हौसला हो जाए। भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे भीख मिले, मुझे नजरे करम की भीख मिले। मैं ये चोरी खरीदा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, 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 मेरा कोई नहीं। ये देखो, आहा, आहा। हेलो बेटा, जी अम्मी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी बोलें। बेटा, मैं चाह रही थी कि अब तुम्हारे फर्ज से भी फारिग हो जाओ। ठीक है अम्मी, जैसे आप मुनासिब समझे। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, फरीद को फोन कर देती हूँ, मिल बैठ के कोई अच्छी सी तारीख तय कर लेती हूँ। ठीक है? क्या बात है बीबी, किसने सताया तुम्हें? अरे बाबा जी, आपको कैसे पता कि मैं सताई हुई हूँ? हमें सब पता चल जाता है कि हमारे पास कौन और क्यों आया है। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मुझे मेरी बहू। बस! अभी वो तुम्हें नहीं सताएगी। क्या वो मेरे बेटे को छोड़ के चली जाएगी? हट!
ऐसा अमल करूंगा कि वो तेरे बेटे को छोड़ के चली जाएगी, लेकिन इसकी फीस डबल हो जाएगी। बस तुम उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिखवा दो। जी बहुत बेहतर, मैं आपकी बड़ी एहसानमंद रहूंगी अगर आप ऐसा कुछ कर दें तो। ठीक है, 10,000 रुपए जमा करा देना। और हाँ, कल एक काला बकरा सेहतमंद लेकर आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। हक अल्लाह, हक 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 अल्लाह। खेलो बेटा चाय। फरीद बेटा, मैं सोच रही थी अब हीरा के फर्ज से भी फारिग हो जाऊं। जैसा तुम बेहतर समझोगे। तुम पहले भी मेरी बड़ी थी, आज भी तुम ही मेरी बड़ी हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, जीते रहो। बस फिर ऐसा करते हैं, कोई एक तारीख तय कर लेते हैं और सादगी से निकाह कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। चाहत हुई तेरे नाम, तेरे नाम। मेरी सास ने कल मुझे अपने घर बुलाया था, यही पूछने के लिए कि कौन सी तारीख रखनी है निकाह के लिए। यानी कि मेरा दोस्त दोबारा दूल्हा बनने वाला है? दोबारा कहना जरूरी था क्या? अरे बिल्कुल जरूरी था। कौन सा झूठ बोल दिया मैंने, सच ही तो कहा है। तुम सबका दिमाग ठीक है? काम से थका आ रहा है, ना कोई खाना ना पीना, डायरेक्ट बादाम खिला रही। वहां अम्मी उन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ, मुझे काला बकरा लेके आओ, यहाँ पे तुम पड़े हुए बादाम खिला रही हो।